हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन से केसेस हैं जिनमें कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। तो सीआरपीसी में ये बात कहाँ लिखी है? तो सीआरपीसी में ये बात लिखी है 438 का सबसेक्शन 4। तो 438 का जो सबसेक्शन 4 है वो है अमेंडमेंट 2018 का। तो इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि इन सेक्शंस के तहत अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। जैसा पहला सेक्शन है 370 का सबसेक्शन 3। तो ये कहता है कि अगर 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ रेप कमिट किया गया है तो उस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। देन दूसरा सेक्शन है 376 AB। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ रेप किया गया है तो उस केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। देन थर्ड है 376DA। 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ अगर गैंग रेप किया गया है तो उस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। 376DB। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ गैंग रेप के केस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो ये कुछ प्रावधान है जिनके बारे में सीआरपीसी के सबसेक्शन 4 में मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने इन धाराओं के तहत अगर ऑफेंस किया है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। और आगे सीआरपीसी का जो सेक्शन है आपका 82 और 83, जो 82 और 83 है वो कुर्की और आपकी उद्घोषणा के बारे में बात करता है, अटैचमेंट और प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है। तो इन केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो दो केसेस हैं, एक पहला केस है लवलेश वर्सेस दिल्ली प्रशासन, दूसरा है प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ये 2021 का है। इन दोनों केसेस में ही कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सीआरपीसी के सेक्शन 82 एंड 83 की अगर प्रोसेस शुरू हो गई है तो उस व्यक्ति को फिर एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। यानी कि उसने ऑफेंस किया, फरार हो गया, समन वारंट का पालन नहीं कर रहा है, उद्घोषणा कुर्की के लिए भी ऑर्डर दिया जा चुका है, प्रोसेस शुरू हो गई है लेकिन वो तब भी नहीं आया है, तो अगर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है तो चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो उस मामले में उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। फिर थर्ड प्रोविज़न है इसमें आपका SC/ST एक्ट का सेक्शन 18, जिसमें कहा गया है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। देन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1867, इसका जो सेक्शन है इसका सेक्शन है 43D। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है इस अधिनियम के तहत तो उसको भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो ये कुछ प्रावधान है जिनमें कि बताया गया है कि कौन कौन से केसेस हैं जिनमें कि अग्रिम जमानत कोर्ट नहीं देगा और किन केसेस में देता है। तो ये तो 438 में लिखा ही हुआ है कौन कौन से कोर्ट देंगे, तो वो सारे प्रोविज़न भी आपको पढ़ना है। तो जमानत से संबंधित जो भी प्रावधान है आपके अग्रिम जमानत के संबंध में वो मैंने यहाँ आपको बता दिए कि किन किन केसेस में अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स यू।